अगर आपके पास अचानक ही बल्क ऑर्डर आ जाए तो आप कैसे हैंडल करोगे? देखो, ये वीडियो पुरानी है पर मुझे लगा कि शायद मुझे अपलोड करनी चाहिए, आपके किसी न किसी तरीके से काम आएगी। अब होता क्या है, जब आप होम बेकरी चलाते हो ना तो अचानक ऑर्डर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आप घर का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो बेकिंग के लिए तो घर की किचन और बेकिंग एरिया को अलग-अलग रखो, क्योंकि देखो अगर घर की किचन होगी ना तो आप उसमें खुल के काम नहीं कर पाओगे। कहीं न कहीं एक साइड खाना बन रहा होगा, दूसरी साइड तड़का लग रहा होगा और आप अपनी बेकिंग की तैयारी करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो मेरे पास ऑर्डर आया था ना इतने सारे कप केक का, ये एक दिन पहले आया था। शाम को आया था, मेरे पास सिर्फ रात थी कि मुझे इन सारे कप केक्स को रेडी करना था और सुबह मुझे 8 बजे ये पहुँचाना भी था। हालाँकि मैंने कस्टमर के साथ थोड़ा डिस्कस करके बोल दिया था कि हम इसको 2 से 3 बैचेस में डिलीवर करेंगे, क्योंकि कप केक्स को बेक होना, उसके बाद ठंडा होना, फिर उसकी फ्रॉस्टिंग होना, फिर डिलीवर होना, मतलब ये 4 स्टेप मुझे फॉलो करने थे। अब मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। पर अगर आप होम बेकर हो, अगर आप घर से काम करती हो तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कभी भी ऑर्डर अगर इस तरीके का आए ना तो आपको कैंसिल नहीं करना है। जस्ट अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि जैसे ही ऑर्डर आया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल जो मुझे मंगाना था वो ऑर्डर प्लेस किया। जैसे बॉक्स हो गया, ये कप केक्स हो गई, ये मैंने किया। उसके बाद जैसे कि मैं स्क्रैच से केक बनाती हूँ तो दूध, दही, बटर जो भी ऑर्डर करना था वो मैंने किया। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे कितने टाइम में बेकिंग करनी है, बॉक्सेस कैसे डिलीवर होंगे। साथ के साथ मैंने नेक्स्ट डे के लिए जो कैब बुक करनी थी उसकी प्लानिंग करी। अगर इन केस मेरे को कैब अवेलेबल नहीं होगी तो मैं कैसे डिलीवर करूँगी। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि क्या होगा, जब भी आप अपने इस तरीके के बल्क ऑर्डर लोगे ना तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आप मुझे बताना कि कभी